यस, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 36 ऑफ क्लास +2 ऑफ RN क्लासेस। अब अगर इस टेस्ट के बारे में बात करें तो दिस टेस्ट कंसिस्ट मेनली टू पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 10। These questions are basically write the answer type. And पेपर 2 में क्वेश्चंस हैं हमारे पास 6। तो सबसे पहले हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे एंड हर एक स्टूडेंट ने जो भी यहाँ पे इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा एंड ये देखना है कि कैसे हम उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे राइट साइड देखें तो a + b होल क्यूब रिजल्ट लग रहा है, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड dy/dx होल रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू, ये मेरे पास a + b होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये बन जाएगा dy/dx होल स्क्वायर का पावर अगेन 3, तो ये बन जाएगी पावर 6 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b, तो ये आ गया मेरे पास 3 dy/dx इंटू दिस प्लस 3a इंटू b स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 3 इंटू dy/dx होल रेज टू द पावर। अब बेसिकली सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा भाई? ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, दैट मींस ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। अब हमें देखनी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। बस डिग्री तो हमेशा इस पॉलिनोमियल की चेक करी जाती है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। मींस हमें जस्ट ये चेक करना है यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर क्या एक होल नंबर है। तो यहां भी ठीक है, यहां भी पावर 6, यहां 2, यहां पावर है 4, दैट मींस ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। अब डिग्री क्या होगी भाई? अगर ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है तो डिग्री कैसे डिफाइंड है? दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 1 था, इसकी पावर है 5, इसकी पावर है 6, इसकी पावर 2, इसकी पावर 4। हमने हाईएस्ट पावर देखनी है एंड दैट इज 6, तो डिग्री इज 6। बट हमें तो सम फाइंड करना था, तो दोनों का सम आ जाएगा 7। आंसर इज 0। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x3, x is equal to -1, x is equal to 2 and x-axis is equal to k, then write the value of 4k। तो सबसे पहले हम इन कर्व्स को प्लॉट कर लेते हैं ताकि पता तो चले कि कौन सा एरिया इक्वल टू k है। तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहली जो कर्व है दैट इज y is equal to x3। अब y is equal to x3 कर्व तो आपको प्लॉट करनी आती है। दिस इज कुछ इस तरह से ये बन जाएगी। This is y is equal to x3. Next is x is equal to -1. This is a line passing through the point x is equal to -1 and parallel to y axis. And in fact x is equal to 2. ये point 1 यहाँ पे आ गया point 2. तो this is line x is equal to 2 और ये थी x is equal to -1। कहते वो एरिया जो बाउंड कर रहा है इस कर्व से x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 के बीच में एंड x एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है। तो इनफैक्ट एक तो ये वाला एरिया स्मॉल सा आ गया एंड सेकंड एरिया जो बाउंड हो रहा है ये एरिया। अब यहां से ट्रायंगल नहीं है, अब हमें ये दोनों एरियाज फाइंड करने हैं। अब सिंस डायरेक्टली नजर आ रहा है कि एरिया का कुछ पार्ट अबव एक्स एक्सिस है एंड कुछ पार्ट बिलो एक्स एक्सिस है, तो हमें दोनों एरियाज के पोर्शन अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पोर्शन फाइंड करूं तो एरिया विल बी इक्वल टू, दैट इज सबसे पहले अगर ये फाइंड करना है तो वर्टिकल सिंपली विड्थ जिसकी है dx एंड लेंथ है y, तो दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल
वाई डी एक्स। अब ये एरिया अगर मैं फाइंड करूं, कहां से लेके कहां तक एरिया फाइंड करना है? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मीन्स -1 से लेके x इज इक्वल टू 0 तक। तो ये आ जाएगा मेरे पास फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 0। अब दूसरी बात, यहां y की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ x लिखनी है, क्योंकि भाई dx है तो इन टर्म्स ऑफ y तो आ नहीं सकता। तो y की वैल्यू, भाई अगर ये देखे कौन से कर्व के अलोंग है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहां से y की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी एक्स क्यूब। एंड एट लास्ट ये एरिया x एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये एरिया फाइंड होएगा विद इन अ मॉडुलस, क्योंकि नेगेटिव हो सकता है, एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये एरिया तो हमने फाइंड करा फ्रॉम दिस, अब ये एरिया भी साथ में ऐड करना है, तो दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, तो ये हमारे पास क्या आएगा, अगेन वर्टिकल स्टेप विथ dx और लेंथ उसकी है y, तो ये बन जाएगा इंटेग्रल y dx। एंड इनफैक्ट ये भी अलोंग दिस कर्व ही है, तो y की प्लेस पे मैं x क्यूब ही फिल कर देता हूं। अब लिमिट चाहिए कि ये वाला एरिया कहां से कहां तक फाइंड करना है। भाई डायरेक्टली नजर आ रहा है कि ये एरिया यहां से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक जा रहा है, मीन्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2, तो फ्रॉम 0 टू, भाई दोनों की इंटीग्रेशन इजिली इवेल्युएट हो जाएगी, बट ये मोड के अंदर इवेल्युएट होएगा एंड ये विदाउट मोड। एंड दोनों की जैसे ही हम लिमिट फाइंड करेंगे, तो यहां से हमारे पास एरिया आ जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट। एंड वो कहते हैं कि ये वाला एरिया किसके इक्वल है, के, मीन्स के की वैल्यू आ गई 17/4। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4k की, तो 4k विल बी इक्वल टू 17, so answer is 17. Yes, next question is, if this integral is equal to this, then write the value of a square plus 2। भाई बेसिकली अगर हमें a की वैल्यू जो यहां पे प्रेजेंट है मिल जाए, तो हम a स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम इस डेफिनेट इंटेग्रल को इवेल्युएट करते हैं, दैट इज रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 12 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू dx। तो इसको मैं नेम दे देता हूं इक्वल टू i। भाई अगर ध्यान से देखें, डेफिनेट इंटेग्रल डायरेक्ट ये किसी वे में सोल्व नहीं हो रहा, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, a टू b टाइप की लिमिट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमें आइडेंटिफाई होती है विद द हेल्प ऑफ इट्स लिमिट। तो लिमिट है फ्रॉम a टू b, तो इस केस में x को हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस b माइनस एक्स, तो a प्लस b ये बन जाएगा 7 माइनस एक्स। तो दिस इज इक्वल टू, ये बन गया फ्रॉम 3 टू 4 रूट ऑफ x की जगह पे प्लेस करा 7 माइनस एक्स, ये साथ में प्लस 5 होल अपॉन, ये बन गया रूट ऑफ 12 माइनस 7 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ, यहां आ जाएगा 7 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू डी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज फ्रॉम 3 टू 4 रूट ऑफ, ये आ गया 12 माइनस एक्स होल अपॉन रूट ऑफ, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करी साइन चेंज, तो ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस 5 प्लस ये आ गया 7 प्लस 5 दैट इज 12 माइनस एक्स इंटू डी। अब जैसे ही मैंने x को रिप्लेस करा a प्लस b माइनस एक्स मीन 7 माइनस एक्स से, तो इक्वली कॉम्प्लिकेटेड मेरे पास इंटेग्रल बन गया। बट एक बेनिफिट हो गया, क्या बेनिफिट हुआ, डिनोमिनेटर यहां पे दोनों के क्या है, सेम। तो इस केस में क्या करें, भाई दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ये मेरे पास आया फर्स्ट इंटेग्रल एंड दिस इज सेकंड, बाय एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड पे i प्लस i, ये मेरे पास बन गया 2i इज इक्वल टू दिस इंटेग्रल प्लस दिस इंटेग्रल। अब लिमिट सेम है, तो लिमिट के अंदर के फंक्शन एज इट इज ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 12 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस दिस फंक्शन रूट ऑफ 12 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ, ये है x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ 12 माइनस एक्स।
होल इंटू dx। अब भाई दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, जैसे ही मैं इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम में टर्म ये आ जाएगी एंड न्यूमिनेटर वाली टर्म एज इट इज ऐड हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमिनेटर में जो क्वांटिटी बनेगी दिस इज सेम एज टर्म लाई इन डिनोमिनेटर। तो पूरी की पूरी टर्म ऐड करने के बाद कैंसिल हो जाएगी एंड यहां पे हमारे पास 1 रह जाएगा एंड लिमिट फ्रॉम 3 to 4। तो 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, एंड लिमिट 3 to 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 1। तो 2i की वैल्यू 1 आ गई। तो यहां से i की वैल्यू जो कि इस इंटेग्रल को मैंने अज्यूम करा था दिस इज इक्वल टू 1/2। तो इस इंटेग्रल की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ गई। तो मैं इस वैल्यू को इसके साथ इक्वेट कर देता हूं। तो 1/2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस 6। जैसे ही सॉल्विंग करोगे a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 7। तो a स्क्वायर प्लस 2, भाई जैसे ही a को 7 प्लेस करोगे आंसर टर्न्स आउट टू बी 51। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल। भाई अगर इंटेग्रल को ध्यान से देखें, अगेन डेफिनेट इंटेग्रल है हमारे पास क्योंकि लिमिट यहां पे प्रेजेंट है, और डेफिनेट इंटेग्रल में ये जो फंक्शन गिवन है एज इट इज तो सोल्व होने वाला है नहीं, काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और ऊपर से log की डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं आती। तो ध्यान जाता है इसकी लिमिट पे, प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। भाई अगर ये मेरे पास इंटेग्रल है, लिमिट है -a to a टाइप की, तो जब भी हमारे पास -a to a टाइप की लिमिट्स आए तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है, क्या ये फंक्शन ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। वहां से हम आंसर इवेल्युएट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको पता है। तो फंक्शन को ओड या इवन चेक करने के लिए मैं सेपरेटली लिख लेता हूं। भाई फंक्शन क्या है, log ऑफ दिस अपॉन दिस। मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं इसको, दिस इज log ऑफ 3 माइनस साइन एक्स, log ऑफ a अपॉन b की प्रॉपर्टी लग गई, माइनस log ऑफ 3 प्लस साइन। तो ये मेरे पास फंक्शन गिवन है। अब ओड या इवन चेक करने के लिए हम यहां पे x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स के साथ, मींस f ऑफ माइनस एक्स हम फाइंड करेंगे। ये बन जाएगा log ऑफ 3 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस log ऑफ 3 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, एंड अगेन साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होएगा, दिस इज माइनस साइन एक्स। तो ये बन गया log ऑफ 3 प्लस साइन एक्स एंड दिस इज log ऑफ 3 माइनस साइन एक्स। अब अगर ये फंक्शन को देखूं, ये एज इट इज इस फंक्शन जैसा नहीं है। हमें पता क्या है, अगर ये सेम इस फंक्शन जैसा ही बन गया दैट मीन्स दिस इज इवन फंक्शन, और अगर नेगेटिव ऑफ दिस फंक्शन बन गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओड फंक्शन। तो सेम एफ ऑफ एक्स तो बन नहीं पा रहा। बट अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां log ऑफ 3 माइनस एक्स, log ऑफ 3 माइनस एक्स इधर बन रहा है विद नेगेटिव साइन, यहां माइनस ऑफ log 3 प्लस साइन एक्स वो यहां पे विद पॉजिटिव साइन बन रहा है। तो जैसे ही मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ, ये टर्म पॉजिटिव दैट इज, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस ये बन जाएगा log ऑफ 3 प्लस साइन एक्स एंड दिस इज नथिंग बट f ऑफ x। सो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस f ऑफ x के। हेंस दिस गिवन फंक्शन इज ओड फंक्शन। तो इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0। सो आंसर इज 0। Yes, question number 5 is, if particular solution of differential equation this is y of x, then write the value of y of pi by 6. तो बेसिकली हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है एट दिस कंडीशन, देन एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं, और दिख रहा है दिस इज इन फॉर्म dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो p की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1/x, भाई y का कोफिशिएंट,
एंड Q की वैल्यू मेरे पास आ जाती है cos x प्लस sin x अपॉन x। तो भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करें? भाई मेथड क्या कहता है, सबसे पहले हम यहां से इस P की वैल्यू का यूज करते हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होएगा? दैट इज e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू 1 अपॉन x dx। अब 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव है? दिस इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ mod x। एंड इन फैक्ट यहां बेस नहीं है तो बेस e, यहां भी e है, बेस में भी e है, तो e रेज़ टू द पावर log ऑफ mod x, दिस इज इक्वल टू mod x। मींस दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गए, पॉजिटिव x और नेगेटिव x, जो मर्जी हम चाहे यहां से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पॉजिटिव x ले लेता हूं। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करा, ये बन गया x इंटू dy बाई डी एक्स, प्लस यहां मल्टीप्लाई करा x के साथ, तो ये x कट गया, रिमेनिंग y इज इक्वल टू राइट साइड से मल्टीप्लाई करा x कोस x, प्लस यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x के साथ कट जाएगा एंड ओनली sin x। अब बड़े ही इजी वे में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में मेरे पास किसका डेरिवेटिव बन रहा है? तो ये अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं तो x का डेरिवेटिव 1 एंड यहां y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो दिस इज dy बाई डी एक्स ऑफ x इंटू y एंड दिस होल इक्वल टू x कोस x प्लस sin x। भाई अगर x इंटू वाई का डेरिवेटिव ये फंक्शन है तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस राइट हैंड साइड मीन्स x कोस x प्लस sin x। अब इस राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन हमें करनी है, मेरे ख्याल से नजर आ गया होगा यहां की। भाई अगर ध्यान से देखें, sin x का डेरिवेटिव इधर cos x प्रेजेंट है, x का डेरिवेटिव इधर अगर मैं 1 लगा दूं तो वो प्रेजेंट है एंड बीच में प्लस का साइन, मींस ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है? दिस इज x का डेरिवेटिव इधर, sin x का डेरिवेटिव इधर, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x इनटू sin x, साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बट हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था, अभी तक तो जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या कहती है? कहते हैं x इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन y इज इक्वल टू 1। जैसे ही यहां x को मैं पाई बाय 2 एंड y को 1 रखूंगा, c की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 0। तो c की वैल्यू 0 प्लेस कर देता हूं, दिस इज x इंटू वाई इज इक्वल टू x sin x। तो ये मेरे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना था? ट्वाइस ऑफ y ऑफ पाई बाय 6। पहले तो y ऑफ पाई बाय 6 फाइंड कर लेते हैं, मींस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे ही x को पाई बाय 6 रखा, यहां भी पाई बाय 6, यहां भी पाई बाय 6, पाई बाय 6 कैंसल, तो y की वैल्यू आ जाएगी sin पाई बाय 6, दैट मींस 1/2। तो y की वैल्यू यहां से आ गई 1/2। मुझे फाइंड करनी थी ट्वाइस ऑफ दिस, इसकी वैल्यू 1/2 है, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा आंसर इज 1, दैट इज 0 1 इज द फाइनल आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज 3 लाइन। तो भाई सबसे पहले इन लाइंस को हम प्लॉट कर लेते हैं, देन डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा एरिया वहां पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो अब लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें बेसिकली 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो इजी से 2 पॉइंट पिक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं x को 0 रखूं तो यहां से y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? भाई 2y इज इक्वल टू 8, तो y यहां से आ गया 4। एंड इनफैक्ट सेकंड टाइम अगर मैं y को 0 रख दूं तो जैसे ही y को 0 रखा, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। तो फर्स्ट पॉइंट इज x0 y4। तो x0 है, y आ गया 4, दैट इज दिस पॉइंट इज 0,4। सेकेंड पॉइंट x8 y0। तो y0 यहां पे है, x8 वो समथिंग आ जाएगा कुछ यहां पे, तो ये पॉइंट बन गया 8,0।
तो अगर मैं इन दोनों लाइन पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास जो लाइन है दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सेकेंड लाइन कौन सी है भाई? सेकेंड लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो सिमिलर वे में x को अगर मैं 0 रखूं तो यहां से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1 एंड इनफैक्ट y को 0 रखने पे x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1/2। तो पॉइंट को प्लॉट करते हैं x0 y -1। तो x0 है y -1 मींस यहां नीचे तो ये पॉइंट आ गया 0, -1। अब x 1/2 एंड y 0, तो y 0 x एक्सिस के ऊपर हमने करना है 1/2 मींस यहां पे। तो ये पॉइंट है 1/2, 0। तो जैसे ही इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये जो लाइन है दिस इज x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब थर्ड लाइन x इज इक्वल टू 4। भाई इजी सी लाइन है। कैसी लाइन होएगी? x इज इक्वल टू 4 पॉइंट में से पास करने वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो जैसे ही मैंने ड्रॉ करी तो दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 4। अब इन तीनों लाइंस के साथ जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं वो पोर्शन शेड करूं तो बड़े ही इजी वे में ये एरिया मुझे मिल जाता है। तो बेसिकली हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब भाई एरिया फाइंड करने का रूल, सबसे पहला स्टेप, अगर मैं यहां पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करूं विड्थ जिसकी हो dx। अब सिंस ये एरिया दो कर्व के बीच में बाउंड हो रहा है, बट यहां पे एक बात का ध्यान रखें, मैं यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप कहीं पे भी ड्रॉ कर लूं उसकी अपर कर्व यही लाइन रहेगी, इनफैक्ट लोअर कर्व भी सेम लाइन ही रहेगी। तो एक ही वर्टिकल स्ट्रिप के बाउंड में मेरे को ये एरिया मिल जाएगा। तो एरिया किसके इक्वल होएगा? दिस एरिया विल बी इक्वल टू इंटेग्रल अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू dx। सबसे पहले तो अपर कर्व। भाई अपर कर्व कौन सी है मेरे पास? ये वाली लाइन। अगर मैं ये लाइन में देखूं, यहां से मुझे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करनी है, तो यहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या आ जाएगी? 2x माइनस 1। तो मैं यहां पे अपर कर्व की प्लेस पे y इन टर्म्स ऑफ x फिल कर देता हूं, दैट इज 2x माइनस 1 माइनस, अब लोअर कर्व की प्लेस पे मुझे इस लोअर कर्व से y इन टर्म्स ऑफ x निकाल के पुट करना है। तो यहां से लोअर कर्व है ये लाइन, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज y इज इक्वल टू x उधर गया होल अपॉन 2। तो ये मेरे पास आ गया 8 माइनस x अपॉन 2 इंटू dx। तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x आ गया। लिमिट भी चाहिए। लिमिट मीन्स मैं ये वर्टिकल स्ट्रिप कहां से लेके कहां तक मूव करवा सकता हूं, मीन्स एरिया कहां से लेके कहां तक हमें फाइंड करना है। भाई डायरेक्टली नजर आ रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब यहां तो मेरे को x कोऑर्डिनेट पता है, यहां पे क्या होएगा? x4, 0। अब अगर ये वाला पॉइंट मेरे को पता चल जाए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दैट मीन्स ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? ये है क्या? बेसिकली इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। और अगर ये मैं पॉइंट को ध्यान से देखूं तो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। तो मुझे इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। भाई ये वाली लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, जो आपको निकालना आता है, ये पॉइंट आ जाएगा 2,3। मीन्स ये पॉइंट क्या होएगा? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज 2। तो लिमिट मेरे पास आ गई फ्रॉम 2 टू 4। अब इंटीग्रेशन करनी आपको आती है। जैसे ही ये इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करोगे, बट पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, देन इंटीग्रेशन करी एंड अपर कर्व फिल करोगे माइनस लोअर कर्व को फिल करोगे, वहां से हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 5। So this is the final answer. Yes, next question is, if integral of this is equal to f of x plus c, then write the value of 96 into f of 1.
तो बेसिकली अगर मुझे ये राइट हैंड साइड यहां से एफ ऑफ एक्स फाइंड हो जाए तो एफ ऑफ वन ही तो फाइंड करना है ना। तो उसके लिए ये इंटेग्रल हम इवेल्युएट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 3/2। अब दिख रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, तो यहां पे फॉर्म चेंज करके मे बी बेनिफिट हो जाएगी। तो उसके लिए यहां मैं डिनोमिनेटर में ये जो मेरे को पावर 3/2 दिख रही है, बट अंदर है ये मेरे पास है पावर 4। तो देखते हैं कि x की कौन सी पावर निकालू मैं मेरे को बेनिफिट हो। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, x भी कॉमन निकाल सकता हूं, x स्क्वायर x क्यूब, इनफैक्ट x रेज टू द पावर 4 भी कॉमन निकाल सकता हूं। तो क्यों ना एक बार मैं x रेज टू द पावर 4 ही कॉमन निकालू। तो ये मेरे पास आ जाएगा x अपॉन x रेज टू द पावर 4 कॉमन, ये आ गया मेरे पास 8 अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 एंड होल रेज टू द पावर 3/2 इंटू dx। इनफैक्ट दोनों की पावर सेपरेट करी, दोनों की प्रोडक्ट की पावर है 3/2, तो मैं यहां पे इसकी पावर अलग कर देता हूं 3/2 एंड दिस रेज टू द पावर 3/2। तो ये मेरे पास आ गया x अपॉन x रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 3/2। तो ये बन गया x रेज टू द पावर 6 इंटू 8 अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 इंटू dx। अब अगला स्टेप आपको खुद दिखेगा भाई, यहां पे x के साथ ये एक कटा, तो ये मेरे पास 1 अपॉन 8 अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 और यहां से 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5 इंटू dx आ गया। अब मेरे ख्याल से यहां पे डायरेक्टली नजर आएगा आपको कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा भाई, dx के साथ 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5 प्रेजेंट है, किसके डेरिवेटिव में आएगा 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4, तो वो टर्म यहां पे प्रेजेंट है। इनफैक्ट मैं इस पूरी टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, दैट्स इट। तो पुट 8 अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू y। जैसे ही मैं डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि यहां पे dx की वैल्यू भी चाहिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 32 अपॉन x रेज टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू dy। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ dx के साथ 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5 प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे ये माइनस 32 इधर ले जाता हूं। तो ये आ गया मेरे पास इंटेग्रल, इस पूरी क्वांटिटी की जगह पे आ गया dy अपॉन माइनस 32, तो वो बाहर माइनस 1 अपॉन 32, ये बन गया 1 अपॉन y रेज टू द पावर 3/2। अब इसकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो भाई, इसको क्या लिखोगे y रेज टू द पावर माइनस 3/2। तो इंटीग्रेशन क्या आएगी, दैट इज y रेज टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 और वो रेसिप्रोकेट होके माइनस 2 बन गया एंड प्लस c। सो दिस इज, ये माइनस कैंसल और ये आ गया 1 अपॉन 16, ये y वाली टर्म नीचे ले जाता हूं पावर पॉजिटिव करने के लिए, तो ये बन गया मेरे पास y रेज टू द पावर 1/2 एंड y मेरे पास है 8 अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 पावर 1/2 प्लस। तो इस इंटेग्रल का ये सोल्यूशन एक आ गया। अब अगर यहां पे देखूं, इसको मैं कंपेयर करूं इसके साथ, तो दिस इज f ऑफ x, मीन्स f of x इज इक्वल टू मेरे पास है 1 अपॉन 16 8 अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 होल रेज टू द पावर 1/2। मुझे फाइंड करना है f of 1, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 96 से। तो जैसे ही मैं x को यहां पे 1 रखूंगा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 48, और 96 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर टर्न्स आउट टू बी 02। That's the final answer. Yes. Next question is write the value of this integral. And in fact, एक definite integral का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो I के इक्वल लिख लेते हैं, दिस इज माइनस π/2 से π/2 x sin x अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस 1 इंटू dx। काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, हमें पता है प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई होंगी इसकी लिमिट से।
लिमिट है -a टू a टाइप की। तो यहां पे हमें पता है कि अगर लिमिट -a टू a टाइप की हो तो जस्ट हमें ये चेक करना है कि ये इनसाइड जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन। तो भाई यहां पे आप जैसे ही ओड और इवन फंक्शन के बारे में चेक करोगे तो दिस फंक्शन इज नाइदर ओड फंक्शन नॉर इवन फंक्शन। तो ओड और इवन की प्रॉपर्टी तो लग नहीं सकती। और किस टाइप की हम यहां पे लिमिट्स अज्यूम कर सकते हैं? भाई ये a टू b टाइप की तो भी लिमिट्स है ना। तो जब भी हमारे पास a टू b टाइप की लिमिट्स आए तो हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस b मीन्स -π/2 प्लस π/2 माइनस x। तो ये बेसिकली x रिप्लेस हो गया विद -x। तो ये मेरे पास आ गया I इज इक्वल टू इंटेग्रल -π/2 टू π/2। ये आ गया मेरे पास -x इंटू साइन ऑफ -x अपॉन e⁻⁻x प्लस 1 इंटू dx। अब साइन ऑफ -x दिस इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। तो ये इंटेग्रल मेरे पास क्या आ गया, -π/2 टू π/2 दिस इज x साइन x अपॉन e⁻⁻x प्लस 1 इंटू dx। भाई इक्वली कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। अगर मैं डिनोमिनेटर को ध्यान से देखूं, यहां e⁻x प्लस 1 है, यहां भी e⁻x आ गया, बट बड़े ही इजी वे में हम इसे e⁻x बना सकते हैं। भाई जैसे ही मैं इसको लिखूं 1 अपॉन e⁻x, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू फ्रॉम -π/2 से π/2, डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगी एलसीएम लिया e⁻x, तो ये बन जाएगा 1 प्लस e⁻x। डिनोमिनेटर वाला e⁻x रेसिप्रोकेट होके न्यूमिनेटर में, एंड साथ में टर्म है x sin x इंटू dx। अब डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, सो अज्यूम दिस इज इंटेग्रल 1 एंड दिस इज 2। तो बाय एडिंग 1 एंड 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे बन गया हमारे पास 2i दिस इज इक्वल टू, भाई जैसे ही ऐड करेंगे लिमिट इसकी सेम है तो ये आ जाएंगी सेम -π/2 से π/2। फर्स्ट इंटेग्रल का फंक्शन x sin x अपॉन e⁻x प्लस 1 प्लस सेकेंड जो फंक्शन आएगा दिस इज e⁻x इंटू x sin x अपॉन e⁻x प्लस 1 होल इंटू dx। तो ये मेरे पास एडिशन के बाद फंक्शन आ गया। भाई जैसे ही मैंने एलसीएम लिया ये आ गया e⁻x प्लस 1, न्यूमिनेटर जैसे ही मैं ऐड करूंगा इसमें से x sin x ये तो कॉमन ही आ जाएगा, रिमेनिंग टर्म यहां से 1 प्लस इधर से आ जाएगी e⁻x इंटू dx एंड लिमिट -π/2 से π/2। अब मेरे ख्याल से नजर आ गया होगा e⁻x, ये फैक्टर तो कैंसिल ही हो गया, तो 2i इक्वल आ जाएगा फ्रॉम -π/2 टू π/2 x sin x इंटू dx। कैसे करें इसकी इंटीग्रेशन? भाई नजर आ रहा है दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पे कैसे हम इंटीग्रल यूज करते हैं? भाई इंटीग्रेशन करने के लिए यूज करेंगे मेथड ऑफ बायपास। तो जैसे ही मेथड ऑफ बायपास लगाएंगे by taking x as a first function and sin x as a second function, तो यहां से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2i। तो i इज इक्वल टू 1 एंड हमें इसे ही i को अज्यूम करा था, दैट मीन्स इस इंटेग्रल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस is means जनरल सोल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कहते हैं देन राइट द वैल्यू ऑफ 8 इंटू a² प्लस b²। तो बेसिकली हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करके कंपेयरिंग के बाद a और b की वैल्यू निकाल के फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ दिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अब भाई पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि dy by dx की वैल्यू फाइंड कर लो डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो मैं डायरेक्ट यहां से dy by dx की वैल्यू लिख लेता हूं, तो dy by dx मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y
अपॉन 2x माइनस y। आप भी साइड में फाइंड कर सकते हो। अब ये कौन सी बन रही है, किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है? तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूं, x और y सेपरेट तो हो नहीं पाएंगे, मींस वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे। सेकंड टाइप इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस मुझे इस कंप्लीट फंक्शन को किसी भी तरह y अपॉन x की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर y अपॉन x की फॉर्म में आ गया तो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और डायरेक्टली नजर आ रहा है, जैसे ही मैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को x के साथ डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इस y अपॉन एक्स को पुट करा मैंने v, बट इस dy बाई dx की वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए y इज इक्वल टू vx लिखा, तो dy बाई dx मेरे पास क्या आ गया, दैट इज प्रोडक्ट टू लगेगा v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज एंड v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड में आ गया v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू राइट साइड में 1 प्लस ट्वाइस ऑफ y अपॉन एक्स को v पुट करा अपॉन ये आ गया 2 माइनस v। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x आ गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई यहां भी v पे टर्म्स है, यहां भी v टाइप की टर्म है, तो इस v को इधर शिफ्ट करा तो x dv बाई dx इज इक्वल टू ये आ गया 1 प्लस 2v अपॉन 2 माइनस v, और ये v इधर आके बन जाएगा माइनस ऑफ v। एलसीएम लिया 1 प्लस 2v माइनस v इंटू दिस, ये बन गया माइनस 2v प्लस v स्क्वायर, तो ये कैंसल, तो x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ही इस dx को मैं यहां से शिफ्ट करके यहां ले आऊंगा तो ये x भी dx वाली तरफ आ गया और ये v वाली काम जो है dv की तरफ, तो बड़े ही इजी वे में वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं। दिस इज 1 अपॉन x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो जैसे ही इंटीग्रेशन मैंने करी, 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन हमें आती है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो क्या करेंगे भाई, इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में क्रिएट करना है। तो न्यूमिनेटर में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। 1 प्लस v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होएगा, 2v। तो v जैसी टर्म तो प्रेजेंट है, पहले मैं स्प्लिट कर देता हूं, ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x इंटू dx। इसकी इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो सकती है भाई, 2 एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स ऑफ v अपॉन 1। अब यहां पे ये क्वाड्रेटिक है और लीनियर है, हमें इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बनाना था, दैट इज 2v। तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और बाहर 1/2 लगा देता हूं, तो ये 1/2 तो आ गया एज इट इज। इस 1 प्लस v स्क्वायर को जैसे ही आप t सब्स्टिट्यूट करोगे, 2v इंटू dv ये बन जाएगा dt और ये बन जाएगा 1 अपॉन t, एंड 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन log ऑफ मोड t, और t क्या था 1 प्लस v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगी log ऑफ मोड x प्लस t। अब अगर मैं यहां पे देखूं, इंटीग्रेशन हो चुकी है, जस्ट v की प्लेस पे वापस मुझे ये y अपॉन x सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही यहां v को y अपॉन x रखूंगा, y अपॉन x आ गया, तो ये मेरे पास जो सोल्यूशन होएगा ये बन जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x माइनस 1/2 log ऑफ मोड, यहां पे v को y अपॉन x रखा, ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इनफैक्ट एलसीएम ले लूं तो मोड के अंदर आ जाएगी टर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ मोड x प्लस t। भाई आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। जैसे ही कंपेयर करोगे,
tan इनवर्स वाली टर्म का कोफिशिएंट a है तो मींस a की वैल्यू आ गई 2। इस log वाली टर्म का कोफिशिएंट है पॉजिटिव b, इसका कोफिशिएंट है -1/2, दैट मींस b की वैल्यू -1/2। अब आप 8 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पे a और b की वैल्यू फिल करोगे, आंसर टर्न्स आउट टू बी 30। Yes. Last question of paper 1, that is question number 10. If integral of this is equal to this, then write the value of a square plus b square. भाई a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इस इंटेग्रल को इवेल्युएट कर लेता हूं, दैट इज 1 to 2 log of x raised to the power 2 into dx. भाई log की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आती, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? भाई into 1 लगाया, मेथड ऑफ बायपास पता होना चाहिए। तो जैसे ही मेथड ऑफ बायपास लगाया, अब मेथड क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड इस पूरे की फिर से इंटीग्रेशन। तो कर लेते हैं भाई, ये मेरे पास log ऑफ x होल स्क्वायर एज इट इज, 1 किसका डेरिवेटिव है? x का, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये बन जाएगा u अज्यूम करा, u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू u बाय चेन रूल, इस u मींस log x का डेरिवेटिव 1/x और 1 की इंटीग्रेशन आ गई x इंटू dx। तो ये x और ये x कैंसल, तो यहां से इरेज ही कर देते हैं। अब ये 2 भी बाहर ही आ गया, तो मुझे अब इस log x की इंटीग्रेशन करनी है। भाई अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर चल रहे हैं, ध्यान से, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। जब ये इवैल्यूएट हो जाएगा, लिमिट फिल कर देंगे। तो अब ये मेरे पास log ऑफ x होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log x करनी है। अगेन भाई इंटू 1 लगाया, मेथड ऑफ बायपार्ट यूज करेंगे। जैसे ही आप मेथड ऑफ बायपार्ट से log x इंटू 1 की इंटीग्रेशन करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगी log x इंटू एक्स माइनस एक्स, दैट मीन्स इंटीग्रेशन आ गई मेरे पास log ऑफ x होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2x log ऑफ x और माइनस 2 इंटू दिस, दैट इज प्लस 2x। तो मुझे इवेल्युएट करना था एक्चुअल में इंटेग्रल log ऑफ x होल स्क्वायर dx फ्रॉम 1 to 2। तो भाई किसके इक्वल होएगा? इस पूरे की लिमिट मैं 1 to 2 लगा देता हूं। पहले अपर लिमिट फिल करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट फिल करेंगे। तो जैसे ही यहां पे मैंने 2 फिल करा, ये बन गया मेरे पास 2 इंटू log ऑफ 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 यहां फिल करा, ये बन गया 4 इंटू log 2 प्लस यहां पे 2 फिल करा, ये आ गया 4 माइनस जैसे ही यहां पे 1 रखा log 1 0, ये 0 हो गया, यहां 1 रखा log 1 अगेन 0, यहां 1 रखा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। अब ये मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ log 2 होल स्क्वायर माइनस 4 log 2 प्लस 4 माइनस 2, दैट इज प्लस 2। भाई इसमें से मैं अगर माइनस 2 कॉमन निकाल लूं, क्योंकि यहां पे मेरे पास स्क्वायर की फॉर्म में है, तो क्या पता मुझे यहां पे स्क्वायर्स भी कंप्लीट करने पड़े। ध्यान से, मैं 2 जैसे ही कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा log ऑफ 2 होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2 log 2 और यहां पे आ गया प्लस 1, बट दिस इज नथिंग बट 1 माइनस log 2 का होल स्क्वायर। करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं इसको और इस राइट हैंड साइड को कंपेयर करूं, तो इस पूरे के बाहर a, तो यहां पे 2 है, दैट मींस a की वैल्यू 2 एंड log 2 का कोफिशिएंट है b, तो यहां पे कोफिशिएंट है -1, तो b की वैल्यू आ गई -1। हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे ही फिल करेंगे, आंसर टर्न्स आउट टू बी 0.5, दैट्स इट। यस, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेपर 2। अब मैंने पहले ही बता दिया था पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस
इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ दिस। भाई इंटीग्रेशन में जो फंक्शन गिवन है उसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी है, साइन फंक्शन एज ए प्रोडक्ट। अगर ये किसी तरह से एज ए सम और डिफरेंस में होते तो इंटीग्रेशन हो जाती। तो क्या कोई ऐसा मेथड या रिजल्ट मैंने पढ़ा हुआ है जिससे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट से एज ए सम और डिफरेंस आ जाए? बिल्कुल पढ़े हुए हैं। भाई यहां पे साइन जैसी टर्म है तो हमने क्या स्टडी कराया, दैट इज 2 sin A sin B, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। मैं रिजल्ट का यूज कर लेता हूं, बट सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे 2 sin A sin B जैसी क्वांटिटी चाहिए। तो इसके लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ गया 2 sin 2x इंटू sin 5x और होल इंटू ये sin 6x में बाहर रख लेता हूं। इनफैक्ट 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास 2 sin A sin B जैसी टर्म बन गई। रिजल्ट का यूज कर लेते हैं। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2 2 sin A sin B दैट इज इक्वल टू cos ऑफ A माइनस B। ये बन जाएगा मेरे पास 2x माइनस 5x, दिस इज माइनस 3x माइनस cos ऑफ A प्लस B, दिस इज cos 7x एंड ओवरऑल बाहर है sin 6x इंटू डी। अब ये cos ऑफ माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू cos थीटा। क्या अब इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं? जब तक ये बाहर sin 6x पड़ा हुआ है अलग से, इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले इसको ही अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 sin 6x इंटू cos 3x माइनस sin 6x इंटू cos 7x इंटू dx। अब ये मेरे पास बन गई कैसी क्वांटिटी, sin A cos B जैसी क्वांटिटी। और सिमिलर टू दिस हमने 2 sin A cos B जैसा रिजल्ट भी पढ़ा हुआ है। भाई क्या होता था, किसके इक्वल था ये, दिस इज sin ऑफ A प्लस B प्लस sin ऑफ A माइनस B। तो मैं रिजल्ट का यूज कर लेता हूं, बट सबसे पहले तो मेरे को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन मैंने पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये यहां भी 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया। 2 से डिवाइड भी करना है, तो यहां पहले 2 था, एक 2 और आ गया, तो ये बन गया 4। तो दिस इज 1/4 इंटीग्रल ऑफ 2 sin A cos B। तो दिस इज sin ऑफ A प्लस B, दिस इज sin 9x प्लस sin ऑफ A माइनस B, ये आ गया sin 3x माइनस 2 sin A cos B, अगेन ये बन गया मेरे पास sin ऑफ A प्लस B दैट इज 13x प्लस sin ऑफ A माइनस B, वो बना sin ऑफ माइनस x। एंड इनफैक्ट sin ऑफ माइनस x के बारे में हमें पता है, दिस इज नथिंग बट माइनस sin ऑफ x। अब अगर ध्यान से देखें तो सेपरेटली हर एक फंक्शन की इंटीग्रेशन हमें करनी आती है और बड़े ही इजी वे में आप कर लोगे, वहां से हमारे पास फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। दैट्स इट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है मींस हमें जस्ट उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मैं dy by dx फाइंड कर लेता हूं। तो dy by dx इज इक्वल टू, जैसे ही ये टर्म इधर शिफ्ट हुई तो dy by dx के लिए मेरे पास आ जाएगा x² y अपॉन x³ प्लस y³। अब dy by dx आ गया। देखना ये है कि ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो सबसे पहले इतना तो ऑब्जर्व हो गया कि x और y ऐसे सम आ रहे हैं, मींस वेरिएबल तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, मींस फर्स्ट टाइप की तो ये नहीं है। सेकेंड टाइप हमने स्टडी करी थी, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस अगर ये फंक्शन राइट साइड वाला y अपॉन x की फॉर्म में आ जाए तो यहां पे मेरे को y³ नजर आ रहा है, y अपॉन x की फॉर्म में लाने के लिए किससे डिवाइड करूं मैं, x³। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को x³ से डिवाइड कर देते हैं। तो dy by dx किसके इक्वल आ गया, तो x³ से डिवाइड करा, x² कट गया, ये बन गया ऊपर न्यूमिनेटर में y अपॉन x।
यहां x क्यूब से करा डिवाइड 1 प्लस यहां आ गया 1/x रेज टू द पावर 3। तो पूरा फंक्शन y/x की फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सोल्व करते थे? y/x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y/x को मैंने v सब्स्टिट्यूट करा तो यहां से मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू vx। भाई मुझे dy/dx की वैल्यू भी चाहिए, तो dy/dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv/dx। तो लेफ्ट साइड में पुट करा इज इक्वल टू यहां v रखा अपॉन 1 प्लस ये बन गया v क्यूब। अब हमें सॉल्यूशंस यहां से फाइंड करने हैं। तो अगर मैं ध्यान दूं यहां भी v टाइप जैसी टर्म्स है, इधर भी v है, तो इस v को मैं यहां से इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो x dv/dx इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 1/v क्यूब, ये बन गया v माइनस v रेज टू द पावर 4 और ये v के साथ -v कैंसिल। अब बड़े ही इजी वे में यहां v और x वाली टर्म सेपरेट हो जाएंगी, तो यहां पे इस v वाली टर्म को मैं इधर dv की तरफ ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस v क्यूब अपॉन v रेज टू द पावर 4 इंटू dv। ये dx गया इधर और साथ में x भी इधर जाके बन गया 1/x और साथ में ये एक माइनस भी बना हुआ है। अब इंटीग्रेशन इसकी बड़े ही इजी वे में हो जाएगी। भाई कैसे? अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 1/x की इंटीग्रेशन तो मेरे को आती है, दैट इज mod of x log of mod x। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें? सेपरेटली मुझे 1/v रेज टू द पावर 4 की भी आती है एंड v क्यूब अपॉन v रेज टू द पावर 4 की इंटीग्रेशन भी आती है। कैसे? कैंसिल होके 1/v बन जाएगा और 1/v की इंटीग्रेशन log of mod v। तो इसको सेपरेट कर लो, v क्यूब अपॉन v रेज टू द पावर 4 1/v बन जाएगा एंड इसकी इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं और यहां से फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ v। तो v की जगह पे वापस y/x आप रिप्लेस कर दो। दैट्स द फाइनल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट दिस इंटेग्रल। तो भाई इस इंटेग्रल को इवेल्युएट करना है और अगर ध्यान से देखें फिर रैशनल फंक्शन हमारे पास प्रेजेंट है, मींस न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। इनफैक्ट न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम भी है। तो रैशनल फंक्शन को कैसे इवेल्युएट करते हैं? उसकी इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इस फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो दिस इज, ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, तो फैक्टर यहां पे आ जाएगा a/x प्लस, अब ये है पावर 2, लीनियर फैक्टर की पावर 2 है, तो सबसे पहले तो आएगा b अपॉन इसका फर्स्ट फैक्टर मींस x-3 प्लस c अपॉन इसी की सेकंड पावर मींस x-3 का होल स्क्वायर। अब आगे तो हमने जाना ही नहीं क्योंकि स्क्वायर तक ही था। तो अब यहां से मैं इसकी इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तो इसकी बजाय मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूं और इजिली इंटीग्रेशन हो भी जाएगी प्रोवाइडेड a, b और c की वैल्यू अगर हमें मिल जाए। तो a, b, c की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे डिनोमिनेटर से मैं यहां कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ गया 3x - 2 इज इक्वल टू a इंटू ये x कट जाएगा, तो a का कोएफिशिएंट जो आएगा x-3 होल स्क्वायर प्लस b इंटू ये x-3 एक पावर के साथ कट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगी टर्म मेरे पास x इंटू x-3 प्लस c इंटू ये कंप्लीट टर्म इसके साथ कट जाएगी और c के साथ आ जाएगा x। अब यहां पे 3x - 2 इज इक्वल टू a इंटू ये बन जाएगा x² प्लस 9 - 6x प्लस b इंटू ये बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस c। इधर भी एक पॉलिनोमियल है, इधर भी एक पॉलिनोमियल है, तो दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होंगी? जब कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। मींस यहां से x² का कोफिशिएंट क्या आएगा? a इंटू x² मींस a, यहां से आएगा b, तो a प्लस b इज इक्वल टू इधर x² का कोफिशिएंट 0। सेकेंड,
यहां से x का कोएफिशिएंट भाई ये आएगा -6a, यहां से आएगा -3b और यहां से आएगा +c इज इक्वल टू, इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 3 एंड कांस्टेंट टर्म ये आ जाएगी मेरे पास 9a, यहां से कोई नहीं आएगी, यहां से भी कुछ नहीं आएगा एंड दिस इज इक्वल टू -2। अब इन तीनों को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई यहां पे a की वैल्यू तो बड़े इजी वे में नजर आ रही है, दैट इज -2/9। जैसे ही यहां पे मैं प्लेस करूंगा तो b की वैल्यू यहां पे मेरे पास आ जाएगी 2/9 एंड इनफैक्ट a और b की वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दो, बड़े ही इजी वे में c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/3। अब ये वैल्यू मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं, दिस मीन्स 3x - 2/x into x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू a/x, तो ये बन जाएगा -2/9/x। b की वैल्यू फिल करी, दिस इज 2/9 ये आ गया x - 3 प्लस c की वैल्यू फिल करी 7/3 x - 3 का होल स्क्वायर। तो इस कंप्लीट की इंटीग्रेशन मुझे करनी थी, so this integration is equal to integration of this plus integration of this plus integration of, and in fact इन सब की इंटीग्रेशन बड़े ही इजी वे में कर सकते हैं। भाई ये -2/9 बाहर आ जाएगा, 1/x की इंटीग्रेशन, भाई किसका डेरिवेटिव है log of mod x, ये 2/9 बाहर आ जाएगा, 1/x - 3 किसका डेरिवेटिव है log of mod x - 3, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। भाई ये 7/3 बाहर आ जाएगा, 1/x - 3 होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे करें, वैसे ही करेंगे जैसे 1/x² की, तो इसको लिखेंगे x - 3 की पावर -2 इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स इट। वहां से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट दिस डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो i के इक्वल लिख लेते हैं, भाई कोई भी डेफिनेट का क्वेश्चन आए इक्वल टू i लिख लेना ही बेटर होगा, अपॉन साइन एक्स प्लस डायरेक्ट तो कुछ पता नहीं चल रहा, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है। तो मैं अगर लिमिट से आऊं तो 0 to a टाइप की लिमिट है, क्या 0 to a टाइप से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है? बिल्कुल, जब भी लिमिट 0 to a टाइप की आए हम फंक्शन में x को रिप्लेस कर देंगे a - x, दैट मीन्स π/2 - x के साथ। तो ये बन जाएगा मेरे पास i इज इक्वल टू लिमिट सेम साइन ऑफ π/2 - x, तो दिस इज cos x, और पावर 2 है तो ये बन गया cos x, अपॉन साइन ऑफ π/2 - x, दिस इज अगेन cos x, प्लस cos ऑफ π/2 - x, ये बन गया sin x। अब अगर फंक्शन को ध्यान से देखूं, आफ्टर प्रॉपर्टी फंक्शन इक्वली कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेनिफिट ये हुआ डिनोमिनेटर वही sin x प्लस cos x रहेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास अगर इंटीग्रल फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो बाय एडिंग 1 and 2 लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू लिमिट है इनकी सेम 0 से π/2, ये फंक्शन है sin² x अपॉन sin x प्लस cos x, प्लस ये फंक्शन है cos² x अपॉन sin x प्लस cos x, एंड इनफैक्ट दोनों बड़े इजी वे में ऐड हो रहे हैं। डिनोमिनेटर इनका है sin x प्लस cos x, न्यूमिनेटर में टर्म आ जाएगी sin² x प्लस cos² x इंटू dx फ्रॉम 0 to π/2, और लेफ्ट साइड में तो 2i ही रहेगा। अब इसको इवेल्युएट करना है, भाई sin² x प्लस cos² x दिस इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास जो फंक्शन आ गया, दिस फंक्शन इज विद लिमिट 0 से π/2 1 अपॉन sin x प्लस cos x dx। कैसे इवेल्युएट करें इसको? टर्म देखो, a sin x प्लस b cos x जैसी टर्म है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना बड़ा इजी है। किससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूं? विद √2। तो जैसे ही मैंने इसको √2 से डिवाइड करा और यहां पे √2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये √2 चला गया बाहर, तो ये बन गया 1/√2।
√2. So this is 2i is equal to 1 upon √2 from 0 to pi by 2 1 upon, जैसे ही √2 स्प्लिट करूंगा तो ये बन जाएगा 1 upon √2 into sin x प्लस 1 upon √2 into cos x. तो ये बन गया sin a, इसको मैं cos b लिखने के लिए cos pi by 4 लिख लेता हूं, प्लस cos a into ये बन जाएगा sin of pi by 4. So this is I is equal to, ये 2 इधर आया, 1 upon 2 √2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 1 upon ये बन जाएगा sin of x plus pi by 4. इसकी इंटीग्रेशन करनी है भाई. दिस इज नथिंग बट कोसिकेंट ऑफ x plus pi by 4, और कोसिकेंट ऑफ x plus pi by 4 की इंटीग्रेशन आती है, दैट इज माइनस log ऑफ मोड कोसिकेंट x plus pi by 4 प्लस 4 x plus pi by 4, एंड इनफैक्ट x के कोफिशिएंट 1 से डिवाइड कर देंगे बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगी लिमिट फिल करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, वहां से हमारे पास फाइनल आंसर मिल जाएगा. लेट्स इट. यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द माइनर एरिया बाउंडेड बाय दीस टू कर्व्स. एंड इनफैक्ट कर्व हमें बड़े इजी वे में आइडेंटिफाई हो रही है. तो सबसे पहली कर्व को प्लॉट करते हैं. दिस इज x square plus y square is equal to 16. दिस इज अ सर्कल. सेंटर कितना होगा 0,0 एंड रेडियस फ्रॉम दिस क्या मिल रहा है 4. तो सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज 4. तो ये बन जाएगा मेरे पास सर्कल कुछ इस तरह का. तो दिस इज -4,0 एंड दिस पॉइंट इज -4,0 और ये हमारा सेंटर. सेकंड कर्व जो है दिस इज y square is equal to 6x. भाई अगर ध्यान से देखें y square is equal to 4ax टाइप की कर्व है. दिस इज पैराबोला ओपनिंग राइट एंड. दिस मींस ये पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया. अब फाइंड हमें क्या करना है, इन दोनों से बाउंड होता हुआ एरिया. तो सर्कल के अंदर एंड इस पैराबोला से बाउंड, वो पैराबोला के बाहर भी बाउंड हो रहा है एंड इसे अंदर को भी बाउंड हो रहा है. हमें कौन सा फाइंड करना है, उन्होंने बोला है माइनर एरिया. तो अगर मैं सर्कल के अंदर और पैराबोला के बाहर देखूं और कंपेयर करूं उसको अंदर के एरिया से, तो माइनर एरिया मेरे पास इसके इक्वल आएगा. तो ये एरिया बेसिकली हमें फाइंड करना है. तो इसमें भी अब यहां पे गड़बड़ है. अगर मैं ध्यान से देखूं, गड़बड़ नहीं, कुछ बेनिफिट ही मिल रहा है. क्या बेनिफिट मिल रहा है भाई, ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकली कट हुआ है. जितना एरिया एक्स एक्सिस के अबव है उतना ही एरिया पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है. तो अगर मैं अबव एक्स एक्सिस एरिया फाइंड कर लूं तो उस एरिया को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा. तो हम फाइंड करेंगे सिर्फ ये एरिया दैट इज लाइज अबव एक्सिस. तो ये एरिया हमें फाइंड करना है. भाई एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूं, बट यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ली. इसके अबाव कर्व कौन सी आ रही है, पैराबोला. जैसे ही मैं वर्टिकल स्ट्रिप आगे को मूव करवाता जाऊंगा, क्या इसी वर्टिकल स्ट्रिप के अंदर सारा एरिया कवर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, मेरे पास इस वर्टिकल स्ट्रिप का ये जो अपर एंड होएगा वो टच करेगा सर्कल को. मींस यहां पे मेरे को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये पूरा एरिया 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया, दैट इज एरिया फर्स्ट एंड दिस इज एरिया सेकंड. तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट एरिया. कैसे फाइंड करें भाई, विड्थ इसकी है dx एंड लेंथ अगर मैं इसकी मान लूं y1, तो ये एरिया बन जाएगा इंटेग्रल y1 इंटू dx प्लस ये सेकंड एरिया कैसे फाइंड करूं भाई, इसकी विड्थ भी अगेन अगर मैं dx मान लूं और लेंथ इसकी मैं मान लूं y2, तो ये एरिया बन जाएगा इंटेग्रल y2 इंटू dx. अब जो काम रह गया वो क्या है, एक तो मैंने y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, वो मैं लिख लूंगा. मेन चीज हमें इनकी लिमिट्स भी लगानी है कि भाई एरिया मैंने ये वाला कहां से कहां तक फाइंड करना है, ये एरिया कहां से कहां तक फाइंड करना है.
अब अगर मैं इस फर्स्ट पोर्शन की बात करूं तो ये एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू, मुझे दिस पॉइंट चाहिए। अब ये है क्या भाई, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट। तो मैं सर्कल एंड पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं भाई। उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है। तो साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेता हूं। वाई स्क्वायर की वैल्यू 6x प्लेस करी तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x, उधर से 16 इधर लेके आया, ये बन गया -16 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही इसको मैं देखूं यहां पे फैक्टर इजिली बन रहे हैं, दैट इज x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2। तो x या तो -8 होगा या 2। क्या x -8 हो सकता है भाई? अगर मैं यहां पे x को -8 रखूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -48। भाई किसी टर्म का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स x की वैल्यू -8 तो हो ही नहीं सकती, तो x की वैल्यू 2 ही होगी। तो जैसे ही मैं यहां x को 2 रखूं तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। मीन्स y की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस √12, दिस इज 2√3। तो पॉइंट मेरे पास क्या बन गए, x2 y पॉजिटिव 2√3, दैट मीन्स ये पॉइंट आ गया 2,2√3। और नेगेटिव वाला इनफैक्ट नीचे आएगा, वो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने तो यही एरिया एक बार फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला ये पॉइंट है 2, मींस एरिया 1 कहां से कहां तक स्टिप ले सकता हूं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मींस फ्रॉम 0 to 2। एंड सेकंड पोर्शन फ्रॉम 2 से लेके इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट कौन सा होएगा, x इज इक्वल टू 4, दैट इज फ्रॉम 2 to इक्वल टू 4। अब y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो सबसे पहले 0 से 2 की बात करते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है इसका अपर एंड किसको टच कर रहा है, एक पैराबोला को। तो हम पैराबोला की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे। वो पैराबोला की y की इक्वेशन आ जाएगी प्लस और माइनस √6x। बट सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कर्व लाई कर रही है जहां पे हमने फाइंड करना है, तो पॉजिटिव y ही आएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0 to 2 पॉजिटिव √6x इंटू dx प्लस ऑन द सेम लाइन y2 यहां से फाइंड करेंगे। इनफैक्ट ये कर्व है सर्कल और वो भी पॉजिटिव चाहिए, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव √16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx एंड लिमिट 2 to 4। अब इस दोनों के दोनों इंटेग्रल्स को हम सोल्व कर सकते हैं भाई। √6x की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जैसे √x की करते हैं। क्या बन जाएगी ये, दैट इज 6x रेज टू द पावर 1/2 है, तो ये बन जाएगी 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 आएगा, वो रेसिप्रोकेट होकर 2/3 बन गया। एंड एक लीनियर से रिप्लेसमेंट हुई है, तो x का कोफिशिएंट 6 है, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 6 के साथ। लिमिट आ गई 0 to 2, लिमिट फिल करी। एंड इनफैक्ट इसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है। क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू, ये 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x अपॉन 2 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। a की वैल्यू 4 है तो a स्क्वायर बन गया 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, दैट इज x अपॉन 4, और लिमिट फ्रॉम 2 to। अब लिमिट्स आप फिल करोगे, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 2 इज, कहते assume that a spherical raindrop evaporate at a rate proportional to its surface area। रेनड्रॉप कैसी स्फेरिकल रेनड्रॉप है, इवेपोरेट हो रही है, मींस वॉल्यूम उसका कम हो रहा है, किसके प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। अब किसके विद रिस्पेक्ट कम हो रहा है वो देखने के लिए हम फर्दर रीड करते हैं। कहते इफ इट्स रेडियस इज ओरिजिनली 4 mm and 1 hour later has been reduced to 16/5 mm, that means radius भी with respect to time decrease हो रहा है। that means यहां पे जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कहते हैं a spherical raindrop evaporate at a rate proportional to its surface area। तो अगर मैं मान लूं let at any time t
वॉल्यूम ऑफ spherical drop is V and surface area, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं S के साथ। इनफैक्ट रेडियस उसका क्या होएगा, स्मॉल r। अब कहते हैं कि spherical raindrop evaporate at a rate proportional to its surface area, मीन्स उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स dV बाय dt, रेट ऑफ चेंज इन V विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, मीन्स दिस इज प्रोपोर्शनल टू S। तो यहां से हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी दिस इज K टाइम। अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, कहते राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन सो फॉर्म, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमें लिखनी है, बट क्या ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बार इसके लिए आगे भी फर्दर रीड करना पड़ेगा। क्यों, उन्होंने बीच में बोला हुआ है कि ओरिजिनली जो है वो रेडियस कितना था 4 mm, ओरिजिनली अगर मैं टाइम 0 अज्यूम कर लूं देन रेडियस इज इक्वल टू 4 mm। कहते हैं 1 hour लेटर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 16/5 mm, मींस जब टाइम 1 hour हो जाएगा देन रेडियस इज इक्वल टू कितना, 16/5 mm हो जाएगा। तो रिलेशन यहां पे हमें R एंड T में दिए हुए हैं, तो जो यहां पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके दिखानी है, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी इन टर्म्स ऑफ RT ही होएगा। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले तो यहां पे इवैल्यूएट करते हैं भाई V और S में रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें लिखना है R और T में। तो R और T में लिखने के लिए मैं यहाँ पे V क्या था, वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप दैट इज स्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिस इज 4/3 pi r cube, दिस इज इक्वल टू K टाइम S मींस सरफेस एरिया हमने डिनोट करा था दैट इज 4 pi r square। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये 4/3 pi एज इट इज आ गया, r क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3r square इंटू बाय चेन रूल r का डेरिवेटिव dr बाई dt इज इक्वल टू 4 pi k r square। एंड इनफैक्ट 4 कैंसल, पाई के साथ पाई कैंसल, r square भी कैंसल हो गया एंड ये 3 भी कैंसल हो गया। तो फाइनली जो यहां से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, दिस इज dr/dt इज इक्वल टू k। So this is the final differential equation। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था डिफरेंशियल इक्वेशन सो फॉर्म, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पोर्शन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द रेन ड्रॉप टू फुल्ली इवेपोरेट, कहते हैं कितने टाइम में जो रेन ड्रॉप है वो फुल्ली इवेपोरेट हो जाएगी, मींस टाइम हमें फाइंड करना है व्हेन रेडियस फुल्ली इवेपोरेटेड होने में रेडियस कितना बन जाएगा उसका 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0 t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इवेल्युएट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें r और t में रिलेशन चाहिए जो कि यहीं से ही आएगा। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा dr इज इक्वल टू k टाइम dt, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, सो दिस इज वन डेरिवेटिव है r का और ये बन जाएगा kt प्लस t। सो दिस इज रिलेशन इन r एंड t। पर जब तक मेरे पास ये k और c पड़े हुए हैं मेरे को t की वैल्यू नहीं फाइंड हो सकती, मींस टाइम फाइंड नहीं हो सकता। तो k और c की वैल्यू के लिए इन दोनों कंडीशंस का यूज करें। तो सबसे पहले व्हेन t इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू है 4, तो r4 इज इक्वल टू t की वैल्यू 0, तो c यहां से मेरे पास आ गया 4, तो रिलेशन मेरे पास आ गया r इज इक्वल टू kt प्लस 4। एंड नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू 1 फिल करी, r की वैल्यू है 16/5, तो ये बन गया 16/5 इज इक्वल टू t की वैल्यू 1, तो k प्लस 4, यहां से k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस, ये बन जाएगा 4 इधर, 16/5 माइनस 4, दिस इज माइनस 4/5। तो रिलेशन इज r इज इक्वल टू माइनस 4/5 t प्लस 4।
दिस इज द फाइनल रिलेशन इन R एंड T। अब हमें तो फाइंड करना है व्हेन R इज इक्वल टू 0 T कितना होएगा, तो R की वैल्यू 0 रखी, तो ये आ गया -4/5 T + 4। तो जैसे ही वैल्यूएट करेंगे T की वैल्यू आ जाएगी 5 R। दैट मीन्स 5 आवर लेटर जो रेन ड्रॉप है वो फुल्ली इवेपोरेटेड हो जाएगी। That's it. So this is the discussion of test 36 and I hope आपने अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखा होगा। एंड इनफैक्ट अब जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आए या जो क्वेश्चंस आपके सोल्व नहीं हुए उनको तो अच्छे से आप देखोगे ही, एंड बाकी के क्वेश्चंस में आप ये देखोगे कि क्या वे आप यहां पे यूज करते हैं कि आपका क्वेश्चन और भी इजी वे में सोल्व हो जाता। अब अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।